वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की गोलियाँ। अगर आपको कभी कभार कुछ खट्टा मीठा और झटपट कुछ मज़ेदार खाने को दिल करे ना, तो ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए सिंपल हमें चाहिए आधा किलो के करीब आलू। और आधा किलो आलू लेने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया था और उसको मैंने सिंपल बॉयल कर लिया था। छिलके उतारने के बाद उसको अच्छे से हमने जो है हाथ की मदद से मैश कर लिया। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून फुल भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है ना, आलू के अंदर जो चिप होती है ना, उसको खत्म करने में भी हेल्प करेगा और उसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी बनाएगा। उसके बाद इसके अंदर डालना है काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर मज़ीद हम डालेंगे जायफल का पाउडर। जायफल सिर्फ एक चुटकी बराबर ही आपने इसके अंदर डालनी है। जायफल से भी इसके अंदर बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जायफल का पाउडर ऐड करने के बाद मज़ीद हमने अभी तक इसके अंदर डाला नहीं है वो है नमक। नमक इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। नमक ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को करेंगे मिक्सअप और हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे हमने बॉल्स बना लेने हैं, कुछ इस तरह। तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया था आलू का मिक्सचर लिया था और हाथ में उसको इस तरीके से गुलाई की शेप में उसको बनाते जाएंगे। 1/2 टेबलस्पून के करीब ये मैंने आलू का मिक्सचर लिया और हाथ की मदद से इसको राउंड शेप हम इसको बना लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद अंडे मैंने लिए हैं। तमाम अंडों के अंदर ये जो हमने बॉल्स बनाए हैं ना, पोटैटो बॉल्स, आलू की गोलियां जिसको आप कह सकते हैं, वो डालते जाएंगे अंडे के अंदर। और अंडे की एक थिक सी लेयर जब इसके ऊपर आ जाएगी, उसके बाद हमने इसकी जो कोटिंग करनी है ना, वो नारियल का बुरादे से करनी है। नारियल का जो पाउडर होता है ना, फाइन पाउडर बना हुआ, उसके साथ करेंगे। अब मुझे नारियल पसंद था तो मैंने नारियल के साथ इसकी कोटिंग की है। आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स के साथ ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे और कुरकुरे जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बनेंगे। और आपको अगर ब्रेड क्रम्स पसंद है तो ब्रेड क्रम्स का ही इस्तेमाल करें, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने भी नारियल का ही इस्तेमाल करना है। और आपने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। लेकिन नारियल मुझे पसंद है, इस वजह से मैंने नारियल की कोटिंग की है। और लेकिन अंडे के बाद आपने कोटिंग ज़रूर करनी है ब्रेड क्रम्स या नारियल की। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने जब इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है ना, तो फिर एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना, आलू अपने अंदर जज़ब नहीं करेंगे। अब चलते हैं जी किचन में। और किचन में मैंने पहले ही जो ऑयल था वो मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया हुआ था गर्म होने के लिए। ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी हमने कुक नहीं करना। जैसे लाइट से ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आएगा ना, तो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे भी एक बात का अपने ख्याल रखना है कि मैंने इसके ऊपर नारियल की बुरादे की कोटिंग की है। तो नारियल जो होता है वो उसको बहुत जल्दी जो है ना, वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना आपने और बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म भी नहीं होना चाहिए, वरना जो ऑयल की कोटिंग की गई है ना, अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ये सारा टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा, ये कड़वा हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रहे हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल का इस्तेमाल करते हुए इसको फ्राई ना करें। और चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना जो हमने इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ना, ब्रेड क्रम्स की कर रहे हैं या फिर नारियल की, तो उतर जाएगी। तो पहले अच्छे से जब आपको लगे कि दोनों साइड के ऊपर अच्छे से ये हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, तो आपने कढ़ाई को ही आपने जैसे मैं कर रही थी बिल्कुल इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए इसकी साइड्स को चेंज कर लें। अब देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और आलू की गोलियां जो है तैयार हो चुकी हैं। अब इसके साथ मैंने बनाई थी इमली की चटनी। इमली के साथ ही मैं इसको खाना चाह रही थी, तो इमली ली थी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मेरे पास खट्टी इमली थी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया था, नमक और उसके बाद चीनी। अब यहाँ पे भी आप चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको डिफरेंट फ्लेवर्स दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत मज़े की बनी थी। इमली की सॉस कह लें, चटनी कह लें, रेडी हो चुकी है। उसके बाद जी मैंने लिए थे 2 से 3 आलू के बाल्स इसके अंदर ऐड किए थे। अब यहाँ पे आप बरीक कट की हुई सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर ऐड कर सकते हो, प्याज भी आप ऐड कर सकते हो। और आप यहाँ पे इसके अंदर जो है थोड़ी सी अगर पापड़ी मौजूद है ना, वो भी ऐड कर सकते हो, तो इसके साथ इसका और भी ज़्यादा मज़े का टेस्ट बन जाएगा। लेकिन ये ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो ट्राई करें मज़ेदार आलू की गोलियाँ। और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।